जय श्री राम। सुटि सुंदर संवाद बर परिचय बुद्धि विचारी तई पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी लखन सिया रामचंद्र की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुचुंडी जी, गरुण जी से पार्वती जी, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर के सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति, गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिया जल सलिल सुधा सम उपमा, बीच विलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। रामचंद्र जी और सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपनियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, हृदय अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठा और दोहे हैं वही इस बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुगति पुंज मंजुल यलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया बरेब कबति गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों, पुण्यों और पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य का प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुगति साधु नामई गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु संत समगाई। सुगति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विधाना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति सब रस भेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया धर्म दम तथा दम इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप मन का निग्रह, यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचार और अपरिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम इन ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना, सुविहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु, लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका है, बाग और वन है। जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनके सिंचित है। जेगा वही चरित सभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानसे अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो इसे सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अधिकल जय बिसही बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा, सम्मुख भेग से वार समाना, यह विनय कथा सरस नाना। जो अति दृष्टि और
दुष्ट और विषयी हैं और अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इसमें मानसरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही हारे कामी काग बलाक बिचारे, आवते ही सद अधि कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि यह सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यही नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके बचन बाग हरिवाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग और भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बर बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्की भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तेरे कहु मानस अगमयति, जिनन प्रिय रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है, अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि के, जात ही नदी नींद उड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषमूर लागा, गायहु ना मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वह वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहुरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह ईमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बेग न व्यापहि नहीं तो ही, राम सुखबा बिलो कहीं जे ही, सोई सादर सर मज्जनु करही, महाघोर तय ताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको ये नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक ताप, आध्यात्मिक कदि दैविक कदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरैया सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चाहे सर भाई, सो सत्संग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे ही सरोवर को कभी नहीं छोड़ दे। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हो, मन लगाकर सत्संग करें। असमान मानस जग चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयों हृदय आनंदो छाहू, मगयों प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बहने के लिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमासन नंदिनी कले कलिमल तनु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर धूखूल, संत सभा अनुपम पद, सकल सुमंगल मूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्त सरज सुहाई, सानुज राम समरज सुपावन, मिलो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद सोन उनमें आ मिला।
जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबदि सुबीरति विचारा त्रिविधतापता सकत मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सही शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाले यह त्रिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मील सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनुसरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली, इसलिए यह सुनने वालों सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई है। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जहु बंधु ते बनज विपुल बहुरंग निपरानी परिजन सुगति मधुकर बारि विहंग लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।